Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So अगेन हम मार्केट में डिस्कस करेंगे कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद निफ्टी. बट बिफोर आई बिगिन दिस चैनल, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड हमने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बाद की वीडियो में डिस्कस करा था दैट एक रेड मारुबुजू कैंडल बनी है निफ्टी में एंड आइडियली इसका लो ब्रीच करते ही हम मार्केट में सेल कर सकते हैं. हाउएवर लो ब्रीच हुआ बट मार्केट सपोर्ट 1 तक भी नहीं गई एंड इनफैक्ट इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली है हमें एंड निफ्टी ने एक हैमर बना के क्लोज करा है. आइडियली ऑफ कोर्स हाई ब्रीच नहीं हुआ, लो ब्रीच हुआ पिछली मारुबुजू का, बट हैमर इज़ अ बुलिश सिग्नल. आई मीन बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है हैमर. सो हैमर का हमारा रूल बहुत सिंपल है. जैसे ही हमारा हाई ब्रीच होता है 21,804.45, हमारा R1 आएगा 22,011.05, देन 22,053.30 एंड देन द ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी. एंड हम सेल कर सकते हैं बिलो 782 पर क्लोज आया है तो 21,700 के नीचे हम सेल कर सकते हैं मार्केट में, या हम एक्चुअली कल के लो के नीचे सेल कर सकते हैं, सॉरी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के नीचे, विच इज़ आइडियली ऑलमोस्ट द सेम. सो नो प्रॉब्लम, हम 21,700 के नीचे सेल कर सकते हैं. पहला सपोर्ट आएगा 21,629.90, then 21,448.85 and 21,429.60. Now let's move on to Bank Nifty. सो बैंक निफ्टी में भी ऑफ कोर्स हमारा प्रीवियस सेशन का लो ब्रीच हुआ, बट लो ब्रीच होकर इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली बैंक निफ्टी में एंड काफ़ी अच्छी ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने. सो दोनों की कैंडल्स डिसेंट क्लोज हुई हैं, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो अगेन हमारा जैसे ही हाई ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में 45,718.15, हमारा R1 आएगा 46,181.20, then 46,892.35 and 47,212.75 फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो क्लोज आया है 45,634 पे. सो हम 45,500 के नीचे बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं. पहला सपोर्ट हमारा डे लो आएगा विच इज़ 44,859.15, देन 44,429 and 44,254.60 for Bank Nifty. Now talking about a few shares, the first stock is Inox India. Inox India के अगर हम चार्ट देखें सो Inox का IPO भी रिसेंटली आया था, 990 का हाई लगाया था एंड देन रिसेंटली Inox ने अपने IPO प्राइस को ब्रीच करा था 1024. उसके बाद ऑफ कोर्स वापस से फ्रेश हाइज देखने के लिए मिले, बट अभी फ़िलहाल Inox इंडिया ऑलमोस्ट अपने IPO प्राइस तक वापस Inox इंडिया ने रिट्रेस किया है. लो लगा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 1005 रुपीज़ का. सो एनीवे आइनॉक्स इंडिया हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. सो आई लाइक टू गिव यू अ वेरी रिसेंट एग्जांपल. हमने IRM एनर्जी दिया था एंड IRM एनर्जी में भी ऑलमोस्ट सेम चार्ट था. सो उसमें 2-3 बार एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, बार बार IPO प्राइस को ब्रीच करा, राइट. सो इसमें इट्स लिटिल डिफरेंट दैट ये बार बार ऊपर गया है एंड अभी फिलहाल नीचे, आई मीन सेम डे पर आया बट वापस नेक्स्ट डे पे ऊपर भी गया है. बट प्रीटी मच आई लाइक टू रिमाइंड यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द IPO प्राइसेस. सो इसमें हमारा एक डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिला है. सो अगर आइनॉक्स को हम CMP पर भी बाय कर सकते हैं आइडियली, या कोई भी अगर इसमें हमें डिप देखने के लिए मिलता है तो आइनॉक्स इंडिया हमारा बाय बनता है. लो लगा है 1005 का. सो CMP पे अगर हम इसको बाय करते हैं, पहला टारगेट 1059.80 एंड 1089.50 रहेगा आइनॉक्स इंडिया का. एंड पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग प्रीटी डिसेंट मूव्स इन आइनॉक्स इंडिया. द नेक्स्ट स्टॉक इज SMS Pharma. जस्ट अ मिनट.
सो SMS फार्मा में अगर हम देखें, इसमें एक बहुत डिसेंट हमें रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। 20 जनवरी को 145.50 का हाई लगा था, वहाँ से ये ये वहाँ से नहीं, एक्चुअली काफ़ी पहले से ये स्टॉक नीचे गया, बॉटम आउट हुआ, रिवर्सल फॉर्म होकर इसमें एक रेंज में ये चलते रहा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई एंड देन यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला विद अ वेरी वेरी डिसेंट वॉल्यूम। जस्ट लुक एट दिस वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम बहुत अच्छी थी SMS फार्मा की। सो SMS फार्मा में हमें आइडियली 158.85 के नीचे के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। सो एनीवे इसका क्लोज प्राइस है 146.30। पहला टारगेट डे हाई रहेगा 152.50, सेकेंड टारगेट रहेगा 158.85 एंड ये SMS फार्मा का फ्रेश ब्रेकआउट लेवल होगा। यहाँ से हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 166.35, देन 178.85, 187.50 and 198.80 for SMS Pharma. The third stock is Cyient DLM. Just a minute. Cyient DLM में स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। अगेन इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट है। इट्स मोर लाइक अ राउंडिंग बॉटम ऑल्सो। राउंडिंग बॉटम के हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं। सो Cyient DLM को भी हम चाहें तो हम CMP पर बाय कर सकते हैं। इसका CMP 775.60 है। एनी डिप इज़ अ बाय ऑन दिस स्टॉक एंड इसका आइडियली हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, आइडियली अभी तो चार्ट के हिसाब से पहला रेजिस्टेंस 799 है, बट इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 805 पर है। सो इसने वहीं से ऑफ कोर्स रेजिस्ट करा है 805, देन 832, देन 859 एंड नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पे 885 फॉर Cyient DLM एंड एनी डिप दिस स्टॉक इज ऑल्सो अ बाय। द नेक्स्ट स्टॉक इज कृति इंडस्ट्रीज। अगेन अगर हम इसको देखें, व्यूअर्स जो भी हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, दे शुड बी एबल टू वेरी क्लियरली टेल दैट ये एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। जस्ट लुक एट दिस, 140.85 का यहाँ पर हाई था, प्रॉपर एक राउंडिंग बॉटम बना है। यहाँ पर इसने हाई लगाया 146.05 का, राइट। सो इस हाई को ब्रीच करा, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया, फिर वापस से करेक्ट किया एंड वापस से एक फ्रेश अपमूव दिखाया है स्टॉक ने। सो 150.75 इज़ द प्राइस। आइडियली स्टॉक का स्टॉप लॉस इज़ एनी वे अराउंड 135 रुपीज़। सो ये स्टॉक हमारा किसी भी डिप पर बाय बनता है। CMP पर अगर हम इसको लेते हैं 150.75 पे, सो इसका पहला टारगेट हमारा रहेगा 159। बट आई लाइक टू से वन थिंग अबाउट दिस स्टॉक, इस स्टॉक में अभी फिलहाल डबल टॉप लगा है। 8 फरवरी का हाई है 159 एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है 158.70। सो इसको बाय करने के हमारे दो तरीके हैं, या तो ये यहाँ से और डिप दे ये स्टॉक, लेट्स से अनदर 5-7% अगर इसमें डिप आता है तो ये हमारा बाय बनता है। अदरवाइज ये स्टॉक हमारा आइडियली बाय बनेगा 159 के ऊपर, जब ये अपने डबल टॉप के प्राइस को ब्रीच कर ले। बिकॉज अगर हम इसको अभी CMP पर ले तो डबल टॉप की वजह से ये स्टॉक नीचे आ सकता है, राइट। एंड ऑब्वियसली हमारा बाइंग प्राइस बहुत अच्छा नहीं रहेगा उससे। तो या तो हम इसको 159 के ऊपर बाय करें, या ये डबल टॉप की वजह से ऑलरेडी थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 5-7% करेक्ट कर जाए, तब हम इस स्टॉक को बाय करें फॉर कृति इंडस्ट्रीज। एंड हमारे इसमें नेक्स्ट टारगेट्स आइडियली रहेंगे। ओके, दिस इज़ अ फ्रेश हाई फॉर कृति इंडस्ट्रीज। सो अगेन लाइक आई सेड, या तो ये डिप करे या तो इस स्टॉक के इस प्राइस के ऊपर जाए। बेसिस द फिबोनाची इसका हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 170 रुपीज़ फॉर कृति इंडस्ट्रीज। एंड इसका आज का हमारा लास्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ने वापस से एक नया हाई लगाया है एंड इट्स अ फ्रेश हाई ऑल टुगेदर फॉर भारत फोर्ज। सो अगर कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है। अदरवाइज़ अगर हम चाहें तो उसको हम CMP पर भी बाय कर सकते हैं। आई वुड जस्ट से कि थोड़े से डिप का हम प्रॉबेबली वेट कर सकते हैं। एंड अगर हम CMP पे इसको बाय करना चाहें, क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करना चाहें, बिकॉज डिफेंस स्टॉक्स में बजट में भी, अभी इंटरिम बजट में भी एक डिसेंट अनाउंसमेंट हुई थी, बजट काफ़ी अच्छा एलोकेट हुआ था। सो इफ़ यू वांट हम इसको CMP पर भी बाय कर सकते हैं। एंड पहला टारगेट स्क्रीन पर है 1383 रुपीज़ एंड देन 1450 एंड 1529 फॉर भारत फोर्ज। सो इस स्टॉक में आई वुड से हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट थोड़ी सी क्वांटिटी अभी लें
अगर वहाँ से ऊपर चला गया वेल एंड गुड, बट अगर लेट्स से थोड़ा सा ये डिप देता है ये स्टॉक, तो ये हमारा बाय ऑन डिप रहेगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड एनी क्वेश्चंस you people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And if you people feel that a research is good enough, do feel free to share the channel with your friends, share the videos with your friends. I'm sure वो आपको thank you ज़रूर बोलेंगे. So thank you so much and have a good day, good trading day tomorrow. Bye bye.